ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 620 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन कृष्ण पक्षः अष्टमी सोमवारः मृक्षरा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। आत्म औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 32। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ इस श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं कि कौन है जो योगी परमो मतः, अर्थात योगी का अर्थ यहाँ है जो व्यक्ति कर्म योग का पालन करते हुए फिर ध्यान योगी हो गए हैं, कर्म का संन्यास कर दिया है और पूरी तरह सदा आत्मा में ही स्थित हैं। ठीक है। और अब कहा जा रहा है कि ऐसे योगियों में अगर तुलना की जाए तो सबसे श्रेष्ठ योगी कौन होंगे। ठीक है। तो कौन होंगे वो यहाँ उसका लक्षण बताया जा रहा है। तो आत्म औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति। यह हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो आत्मा को ही उपमा मानकर सर्वत्र हर जगह समम एक ही स्वभाव को देखता है। आत्मा को उपमा मानकर माने आत्मा माने मैं, अब स्वयं, कि जैसा मैं हूं वैसे ही सारे हैं। इस प्रकार जो अपने आप को जान लेने पर सबको जान लेता है, तो इस प्रकार वो सबको समम देखता है कि जो मैं हूं इस देह में आत्मा है, वही सभी देहों में आत्मा है। इसलिए आत्मा इस देह में जिस प्रकार है वैसा ही आत्मा सभी देहों में है। इस प्रकार तो सदृश, तो वैसा आत्मा नहीं, वही आत्मा है। तो ये बड़ी विचित्र सदृशता है। ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए आत्म उपमा दी गई है। अविद्या में ऐसा लगता है जैसे अनेक आत्माएं हैं, किंतु इन ज्ञानी को पता चला है कि जो आत्मा उनके अंदर है, उन अंदर है माने समझना है शरीर उपलब्धि स्थान है आत्मा का। आत्मा किसी शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन शरीर एक प्रत्यय है, शरीर एक प्रतीति है। जैसे हम कह सकते हैं कि सांप प्रतीति के अंदर रस्सी है, माने सांप प्रतीति रस्सी का उपलब्धि स्थान है। तो सत्य का उपलब्धि स्थान जहां वो अवेलेबल होगा, जहां वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो क्या होता है? वो उपलब्धि स्थान असत्यम होता है। असत्य में ही सत्य का उपलब्धि स्थान है। ठीक है।
सो उपाधि में ही निरुपाधि का उपलब्धि स्थान है। इसलिए वो कहते हैं ये शरीर उपाधि के अंदर जो सत्य आत्मा उपलब्ध हैं, जिसमें मैं स्थित हूँ, वही आत्मा सर्वत्र हैं। इसलिए अपनी आत्मा को जानकर वो सारे संसार के हर जीव के शरीर में जो आत्मा है उसको जान जाते हैं। इसलिए उनको समझ में आ जाता है कि सारे जीव कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। वो जैसे सारे जीवों को समझ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको सुखम और दुखम में, सुख वा यदि वा दुखम, स योगी परमो मतः, माने सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो, आत्मा किस प्रकार दुख और सुख की अवस्था में है, वो दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा को सम देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अभी ये कि आत्मा की अविद्या अज्ञान अवस्था में दो अवस्थाएं ही हैं। या आत्मा को प्रतिकूल अवस्था मिल जाती है शरीर में, तो वो कहता है दुखम, और उसी आत्मा को अनुकूल अवस्था मिल जाती है तो कहता है सुखम। तो इन दोनों सुख और दुख में वो योगी देखते हैं कि जैसे वो स्वयं हैं वैसे ही सारी दुनिया है। जैसे वो अपने सुख और दुख में अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार वो सारे संसार के सुख और दुख में दुनिया को देख लेते हैं। ठीक है? अब इसमें बहुत गहरा विचार है, और हम अब शंकराचार्य जी के भाष्य से देखते हैं। आत्म औपम्येन, पहला शब्द है आत्मा औपम्येन, उसको भगवान समझाते हैं। सबसे पहले समझिए आत्मा, ये शब्द आत्मा का बना है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा का मतलब है स्वयं। ठीक है? जब भी आत्मा शब्द का प्रयोग करना है तो अपने अंदर रहने वाले, शरीर के अंदर रहने वाले किसी भूत को मत कहना। भूत प्रेत कोई होता है वो आत्मा है, ऐसा नहीं। आत्मा माने स्वयं। ठीक है? अहम, जिसको आप अहम कहते हैं वो आत्मा है। अज्ञानी लोग आत्मा, अहम का अर्थ समझते हैं देह, और जिसके वेद चक्षु खुले हैं वो आत्मा का अर्थ समझते हैं देह, जिसका उपलब्धि स्थान है। जो देह में अज्ञान अवस्था में उपलब्ध है, ये उपलब्धि स्थान समझ लेना है। जैसे कहते हैं रस्सी जो है उसका उपलब्धि स्थान सर्प है। ठीक है? अज्ञानी पूछेगा भाई कहाँ है आपकी रस्सी, मुझे तो नहीं दिख रही, तो हम कहेंगे वो सर्प जो है वही रस्सी का उपलब्धि स्थान है। जहाँ आपको सर्प की उपलब्धि हो रही है, ज्ञानी को बिल्कुल वही रस्सी की उपलब्धि हो रही है। इसलिए अज्ञानी के लिए जो शरीर है, तो ज्ञानी के लिए वो आत्मा है। ये बात समझ में आई? तो इसलिए वो आत्मा की उपलब्धि है। दो बिल्कुल अलग स्वभाव हैं। एक शरीर का जन्म होता है, विकार को प्राप्त होता है, और आत्मा अजन्मा है, निर्विकारी है, निराकार है। तो दोनों का एक ही उपलब्धि स्थान है। जहां अज्ञानी कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं,
वहीं ज्ञानी कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं मृत्यु से परे हूँ, मैं सुख और दुख से परे परम सत्य आत्मा हूँ। ऐसे तो अब ये ध्यान योगी जो है ये अज्ञानी तो है नहीं, ये तो अपने सदा आत्मा में स्थित है। आत्मा कौन है? स्वयं। अब ये बात बहुत गहरी है कि दो स्वयं कैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें समझना है। ये शरीर जो है और इसके द्वारा दिखने वाली दुनिया, प्रत्यक्ष और अनुमान, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों से जो जाना वो प्रत्यक्ष, और जो अनुमान लगा के जो जाना उसको परोक्ष कहते हैं। ये वो दुनिया है जो वेद को नहीं जानते उनको पता है, लेकिन जो वेद को जानते हैं वो कहते हैं कि ये सारा ही प्रत्यक्ष और अनुमान परोक्ष है, दूर है। तो आत्मा कौन है फिर? जो अदूर है, अपरोक्ष। ये अपरोक्ष की अनुभूति जो है, कहना कि प्रत्यक्ष और अनुमान को जानने वाला अर्थात प्रमाता, इन प्रमाणों के अंदर जो उपलब्ध है, जो प्रमाता रूप से उपलब्ध है, हर समय उपाधि को आपने उपलब्धि स्थान बना देना है, और उस उपाधि के अंदर आपको निरुपाधि मिलेगा। वो निरुपाधि ना प्रत्यक्ष प्रमाणों से प्रकाशित है, ना अनुमान प्रमाण से प्रकाशित है। तो वो कैसे प्रकाशित है? स्वयं प्रकाशित है। ये बात बहुत गहरी है। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी स्वयं प्रकाश आत्मा को देखेगा, उसको इतनी खुशी मिलेगी, कहेगा ये क्या देख लिया मैंने, आश्चर्यम, परम आश्चर्यम, ये कैसा हूं मैं? स्वयं ज्योति आत्मा आपको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां प्रकाशित नहीं कर रही, ये अनुमान प्रकाशित नहीं कर रहा। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ये प्रकाश, हम प्रकाश शब्द से लाइट समझते हैं, लेकिन हमने अनुभव में देखना है कि आप वास्तव में ये प्रमाणों को प्रयोग करने वाले, प्रमाणों को भी प्रकाशित करने वाले स्वयं प्रकाश हैं, जिसको किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए अप्रमेय कहते हैं। तो अपरोक्ष, ये बात समझ में आ गई। परोक्ष क्या है? जो आत्मा से दूर है, अनात्मा। और आत्मा क्या है? जो दूर नहीं है, अपरोक्ष। ठीक है, स्वयं ज्योति, जिसको कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है, निरुपाधि, निरुपाधिक आत्मा ब्रह्म स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध और स्वयं आनंद। ऐसे को कहते हैं स्वयं। ठीक है, ज्ञानी के लिए ये स्वयं है, शरीर स्वयं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ये हो गया आत्म औपम्येन में आत्मा शब्द पहले हम समझ गए। अब कहा उपमा शब्द को लेते हैं, उपमीयते अनया। ठीक है, जाना जाता है जिसके द्वारा, इति उपमा। तो तस्याः उपमायाः भावः औपम्यः। ठीक है, तो उपमा का भाव, ठीक है, उसका जो नेचर है, तो आत्मा को ही उपमा की तरह देखना। ठीक है, तो आत्मा को उपमा की तरह देखना माने
उपमा का ज्ञान कैसे मिलता है? उपमा होता है सादृश्य, जैसे वैसे। तो इनको आत्मा का ज्ञान हुआ है कि आत्मा अविद्या में कैसी है और विद्या में कैसी है। ठीक है, विद्या भूमि में आत्मा केवल कैवल्य है, को सारी अवस्था त्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, पूरा का पूरा समष्टि यज्ञ, ये नारायण और उनके अंदर अनंत जीव, ये सब आत्मा का ही शरीर है, अविद्या में आत्मा की ही उपाधि है। तो वो इस यज्ञ रूप नारायण के आत्मा का स्वयं का सत्य को जान गए हैं। तो उससे क्या हुआ? उससे ये उनको समझ में आया कि अविद्या भूमि में क्या होता है और विद्या भूमि में क्या होता है, और ये सबके लिए एक ही है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ज्ञान है। इससे वो समझ गए कि ये आत्मा ने जो अनंत जीवों को धारण किया है, एक ही ज्ञान से वो केवल अपने सुख और दुख को नहीं समझ गए, वो सारे संसार के सुख और दुख को समझ गए। देखो कि कहीं पर भी कोई सुखी या दुखी है तो वो कौन है? आत्मा। आत्मा ही सुखी है और आत्मा ही दुखी है, और आत्मा ही नित्य सुख और दुख से अस्पृष्ट है, कोई स्पर्श है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। स्वप्न के अंदर जितने प्राणी हैं वो आत्मा ही है, और वो सब सुख और दुख को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सबकी सुख और दुख को जान लिया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं वैष्णव जन को तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे। ये हमारे नरसिंह मेहता जी ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु को जानने वाले वैष्णव, जो भगवान विष्णु के तत्व को जानते हैं, उनको आप कैसे कहेंगे? जो पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई कैसे जानी जाती है? कि आप जानते हैं कि जितने पराये और अपने इत्यादि सारे हैं, ये तो सब एक विष्णु ही हैं। एक भगवान नारायण ने सहस्राक्ष सहस्रपाद सारा रूप धारण किया हुआ है अविद्या में, अविद्या भूमि में, और सब अपने अपने कर्म और फल से दुख और सुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए वो सिर्फ अपने सुख और दुख को नहीं जानते हैं, वो सबके सुख और दुख को जान जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसा हिंदुइज्म जो संसार के पीड़ा को समझ जाता है। ठीक है, इसलिए कोई कहता है भाई आप तो हमारी पीड़ा को क्या जाने। ठीक है, आप तो अपनी पीड़ा को जानते हैं, जिस तन लागे वो तन जाने। जिस तन में पीड़ा होती है वही जानता है। आप तो अपने तन को जानते हैं, हमारे तन में क्या पीड़ा है, हमारे मन में क्या पीड़ा है, आप क्या जाने। लेकिन ये हमारे जो ध्यान योगी हैं, ये क्या ये कोई पर काया प्रवेश करते हैं? ठीक है, ये ऐसा कोई पर काया प्रवेश नहीं है, दूसरे के शरीर के अंदर जाना। ये आत्मा सर्व काया है। ठीक है, इसलिए पर काया प्रवेश आदि योग सिद्धियां इत्यादि यहां नहीं है। यहां पर है कि आत्मा नित्य सारे समष्टि शरीर का आत्मा सत्यम है। तो इसलिए उनको ये समझ में आया कि हर शरीर में आत्मा को दुख और सुख की प्राप्ति हो रही है, और जैसे उनके शरीर में हो रही है वैसे सबके शरीर में हो रही है। लेकिन सत्य में ये सब माया
कल्पित है, अविद्या कल्पित है, इस प्रकार वो सब समझ जाते हैं। तो उससे क्या होता है? वो तेना, इस ज्ञान से, इस उपमा से आत्मा को ही वो सारे संसार के सुख दुख को समझने के लिए उपमा की तरह प्रयोग करते हैं। उपमा माने सादृश्य। वैसा ही है जैसा आत्मा, वो अपने आत्मा को जानकर, आत्मा मेरा, मैं कैसे सुख और दुख को प्राप्त कर रहा हूं, अविद्या में मेरा क्या है और विद्या में क्या है, इस प्रकार वो सबको जान जाते हैं। तो तेना आत्म औपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु, इस आत्मा के उपमा को प्रयोग करके वो सभी जीवों में समम तुल्यम पश्यति। हे अर्जुन, देखो ये कितनी बड़ी बात है। मनुष्य को सेल्फिशनेस में से बाहर निकाल देना। जब तक आप आत्मा में स्थित नहीं होंगे, आप कभी भी स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस में से बाहर नहीं निकल सकते। इतना आजकल जो कहा जाता है, भाई जो सब एक जैसे हैं, सब शरीर हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? सबको भोग का समान अवसर देना चाहिए। आजकल नॉन सेल्फिशनेस, निस्वार्थीता का परिभाषा दिया जा रहा है कि सबको भोग करने का समान अवसर दो, और उससे क्या होगा? सारे परिवारों को तोड़ दो, क्योंकि कोई परिवार नहीं है, सारे लोग कौन है? भूखे चूहे हैं, और सब दौड़ेंगे, सब माल पाएंगे। कौन होते हैं ये पिताजी? पत्नी को रोकने वाले। कौन होती हैं ये पत्नी? बच्चों को रोकने वाली। कोई किसी को नहीं रोकेगा, सब भोगी हैं, कंज्यूमर्स हैं। ये बताया जा रहा है कि आपके शरीर में भूख लगी है तो सबके शरीर में लगी है। आपका शरीर रावण है तो सबका शरीर रावण है। राम कहीं है ही नहीं, हम सब रावण हैं। ये कहा जा रहा है आत्म औपम्येन। आजकल की शिक्षा में क्यों ऐसा ज्ञान है? क्योंकि हमें आजकल की शिक्षा देह से शुरू होती है। सब कहते हैं आत्मा कौन है? देहा। मैं अगर देह हूं, तुम भी देह हो। तुम्हारी देह में भूख लगी है तो मेरी देह में भी लगी है, तो चलो एक दूसरे की भूख को पूरा कर देते हैं। इसमें धर्म की क्या बात है? अगर तुम्हें मजा चाहिए, मुझे भी मजा चाहिए, एक दूसरे से मिलके मजा प्राप्त कर लेते हैं। बस जीवन मजे के लिए है। इसमें राइट और रॉन्ग क्या है? इसमें धर्म और अधर्म क्या है? ठीक है, कोई धर्म अधर्म नहीं है। हमको एक दूसरे की स्वीकृति चाहिए बस। तुम्हें पैसा चाहिए, मुझे मजा चाहिए, चलो ठीक है, मेरे को मजा दे दो, मेरे से पैसा ले लो, डीलिंग हो गई। ट्रांजैक्शनल इसको कहते हैं। सारा कुछ लेन देन, बाजारूपन, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने भोग के हैं। ये एक नई दुनिया खड़ी की जा रही है जिसको एकदम नीरस, जहां कहा जा रहा है ये धर्म है, क्योंकि आप सब शरीर हैं। अगर आप सब शरीर हैं तो सब भोग जाने वाले हैं, सबको भोग मिलना चाहिए। और अगर कोई किसी के पास ज़्यादा है तो आप लूट भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो आपका भोग ले गया है। भोग के लिए ही तो जीना है। धर्म अधर्म कुछ है ही नहीं, जिससे मजा मिलता है ले लो। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स में कोई मॉरल्स नहीं है, ऐसा आजकल बताया जा रहा है। ये नए युग का धर्म है और इसी को हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और हम जो पुराने लोग हैं वो आश्चर्य में हैं, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि व्यक्ति इतना सेल्फिश हो जाएगा। तो क्योंकि हर व्यक्ति बस अपने भोग के लिए है, उसकी कोई माँ बहन नहीं है, कोई देश नहीं, किसी के प्रति कोई
उसकी परायणता नहीं है, कर्तव्यता नहीं है। वो केवल अपनी भूख को जानता है, अपने पेट को जानता है। ये रावणता है और इसी को ही धर्म बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम शरीर से शुरू कर रहे हैं। लोग इस भगवत गीता के श्लोक को भी यही कहते हैं कि देखो जी, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आत्मा को देख के वो सबको समम देखता है, इक्वालिटी। इसलिए भगवत गीता इक्वालिटी पढ़ा रही है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब एक हैं। ये नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि सबका आत्मा एक है लेकिन उपाधि भिन्न है। हम सब अपनी उपाधि से एक नहीं हैं, उपाधि से हम भिन्न हैं, आत्मा से एक हैं। इसलिए वो ज्ञानी समझ पाते हैं कि आत्मा अविद्या में जो शरीर पाएगी उसी के अनुसार उसका स्वधर्म होगा। तो वो अगर अपने शरीर में समझ जाते हैं कि भाई मैं तो क्षत्रिय था, मैं तो वैश्य था, मैं तो शूद्र था, और मैंने अपने स्वधर्म को किया और उस स्वधर्म से मैंने मन को शांत किया, कर्मयोगी हुआ, मैंने ध्यान प्राप्त किया और तत्वज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार सभी लोग कर लेंगे। इसलिए वो ये नहीं कहते कि धर्म क्या है, शरीर को पालो। वो कहते हैं आप सब नारायण रूप आत्मा हैं, लेकिन जो जो आपका स्थान है वही जो मेरे लिए कल्याण मार्ग है वही आपके लिए कल्याण मार्ग है, समम। तो जो ब्राह्मण पैदा हुए हैं यदि वो वेद रक्षा का धर्म करेंगे तो उसी से वो कल्याण को प्राप्त होंगे, और जो वैश्य पैदा हुए हैं वो अपना यज्ञ, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि करेंगे, उससे वो यज्ञ की रक्षा करेंगे तो उससे वो कल्याण को प्राप्त होंगे। तो इसलिए समझना है कि यहां जो कहा जा रहा है, तेन आत्म औपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समम तुल्यम पश्यति, वो तुल्यता का मतलब है कि वो असमम, उपाधि में असमम, आत्मा में समम। ठीक है? वो सबको ये नहीं कहने लगते कि आप ब्राह्मण हैं तो छोड़ दीजिए, बाजारू हो जाइए। वो कहते हैं सब अविद्या भूमि में सबके लिए अपना अपना स्वधर्म है, और तत्व में, ज्ञान भूमि में सबके लिए एक समान आत्मा है। असमानता और समानता दोनों को वो समझ जाते हैं। इससे क्या होता है? सच किम समम पश्यति इति उच्यते, यथा मम सुखम इष्टम, जैसे मुझे सुख इष्ट है तथा सर्व प्राणिनाम सुखम अनुकूलम, सबको सुख की इच्छा है। ठीक है? इस संसार में कोई भी प्राणी हो, गाय भी हो, सबको सुख चाहिए। वा शब्द च अर्थ, तो जहां ये जो वा लिखा है इसका अर्थ लेना है सुख और नहीं, सुख और, इंग्लिश का OR नहीं। वाह का मतलब होता है ऑप्शन, ये या ये, ऐसा नहीं, सुख और दुख, ऐसा अर्थ लेना है। तो वाह शब्द च अर्थ, यदि वा यच्च दुखम मम प्रतिकूलम, जैसे मुझे दुख प्रतिकूल है, अच्छा नहीं लगता, अनिष्टम, तथा सर्व प्राणी नाम, इसलिए सारे प्राणियों को दुख अच्छा नहीं लगता, अनिष्टम प्रतिकूलम, इति एवं आत्म औपम्येन सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल, सुख में अनुकूलता, दुख में प्रतिकूलता, तुल्यतया सर्वभूतेषु समम पश्यति। तो अविद्या भूमि में सबके साथ ऐसा है, ना कस्यचित प्रतिकूलम आचरति, इसलिए वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते, अहिंसकः इत्यर्थः। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये नहीं कि सब लोग ब्राह्मण का काम कर सकते हैं, सब लोग क्षत्रिय का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है, वो कहते हैं राग द्वेष से जो व्यक्ति चलेगा वो धर्म से गिरेगा, सबके लिए समान हुआ। इसलिए अपनी दुख की अवस्था में क्यों पहुंचेंगे? जब अपने स्वधर्म को छोड़ेंगे और परधर्म को करेंगे। इसलिए उनको समझ में आ जाता है कि सबके लिए एक ही मेडिसिन है,
रोग एक है तो मेडिसिन भी एक है, औषधि वही होगी। रोग क्या है कि आत्मा अज्ञान अवस्था में यज्ञ में पैदा हुई है, तो उसको बताना कि भाई आप यज्ञ में पैदा हुए हैं, आप अपने यज्ञ की स्थान के अनुसार अपना धर्म कीजिए। इसलिए वो सबको एक प्रकार से देखते हैं और सबको बताते हैं कि आपके दुख का कारण स्वधर्म को नहीं करना है। आप अपने अपने शरीर के अनुसार जहाँ पैदा हुए हैं यज्ञ में, आप अपने अपने स्वधर्म को कीजिए। कर्मयोगी और ध्यान योगी के पथ पे चल के आप सुख को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जैसे वैद्य है वो एक शास्त्र को समझने से सारे संसार के रोग को समझ जाता है, उसी प्रकार ये भी दुख और सुख को पूरी तरह सबका सुख और दुख समझ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार वो अहिंसक हो जाते हैं, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं करते, क्योंकि वो सबको समझते हैं और सबको ठीक बताते हैं। ये बात समझ में आई? या एवं अहिंसकः सम्यक दर्शन निष्ठः, सत्य में स्थित ये अहिंसक। तो अहिंसक का अर्थ ये नहीं है जो आजकल लोग समझते हैं, जैसे रावण को राम जी मारते हैं फिर भी वो अहिंसक हैं। ठीक है, कृष्ण जी अहिंसक हैं, क्यों? क्योंकि वो अंतरात्मा के धर्म से चल रहे हैं। सह योगी परम उत्कृष्टः मतः, ऐसे योगी को सबसे ऊंचा योगी माना गया है। अभिप्रेतः सर्व योगी नाम मध्य। ठीक है, इस प्रकार हमें भी अंतरात्मा में स्थित होके सदा सत्य को देखना चाहिए और सारे सुख और दुख को समझ जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।